हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेनिगेड इमॉर्टल के 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग अपने दोस्त चेंगजियान का बदला लेने के लिए चैंगलिंग की जान ले लेता है। इवन कि वो तो जेंगवी को भी जान से मार देना चाहता था क्योंकि वो मिस ली मुआन के लिए काफी बुरा भला बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर जेंगवी की जान उसके एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट ने बचा ली थी। जबकि दूसरी तरफ वांगलिंग को जानने को मिलता है कि मिस ली मुआन की शादी जल्दी यहाँ जेंगवी के साथ होने वाली है और वांगलिंग को तो ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसीलिए वो फौरन से मिस ली मुआन के पास जाकर उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है, जहां उसने मिस ली मुआन से वादा कर लिया था कि वो उसे यूनटियान सेक्ट से बाहर लेकर जाएगा, जिसके लिए वांगलिंग के पास सिर्फ कुछ ही महीने थे और इन्हीं थोड़े से वक्त में वांगलिंग को खुद को नैन्सियन सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करना होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन के बाद शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ली मुआन वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछती है कि वैसे अब तुम पहले से अलग लग रहे हो, जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये मेरी रियल बॉडी है, पहले मैं मालिंग की बॉडी का इस्तेमाल करता था। जो सुनकर मिस ली मुआन खामोश हो जाती है क्योंकि वांगलिंग का ये ओरिजिनल फेस तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम है। दूसरी तरफ मिस ली मुआन वांगलिंग से सवाल करते हुए कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम इन 2 महीनों में खुद को 900 सोल लेवल में पहुंचाना चाहते हो, जिसके लिए तुमने मुझसे पिल मांगी थी, तो उसके बारे में आखिर तुम क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर तो वांगलिंग ने मिस ली मुआन को सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो अपने क्लोन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो खुद को 900 सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करवा सके। मिस ली मुआन उसकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा उदास हो गई थी। वो वांगलिंग से कहती है कि कोर फॉर्मेशन से 900 सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करने का गैप बहुत बड़ा है। इतने ज्यादा बड़े गैप को फिल करने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कि बहुत सारे पिल्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर तुमने इतने सारे पिल्स एक साथ कंज्यूम करे तो हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड कर जाए। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं एक एंशिएंट कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी को कुछ नहीं होगा। जो सुनकर तो मिस ली मुआन खुश हो गई और वो वांगलिंग की तरफ आते हुए कहती है कि फिर तो ठीक है, और ये कहते साथ ही उसने यहाँ वांगलिंग को कई सारे पिल्स दे दिए थे, जिन्हें अपने पास रखने के बाद वांगलिंग भी अपने पास से एक स्पिरिचुअल बैग निकालकर यहाँ मिस ली मुआन के सामने समन कर लेता है, जिसके बारे में वो मिस ली मुआन को बता रहा था कि पिछले कई साल में मैंने ये सब कुछ कलेक्ट किया, देखो हो सकता है कि इनमें से कोई चीज तुम्हारे काम आ जाए। जो सुनकर मिस ली मुआन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसे स्टोरेज बैग के अंदर एक एल्केमी फर्नेस मिल गया जिस पर तो पिल सील लगा हुआ था। ये देखकर मिस ली मुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हें ये एल्केमी फर्नेस कहाँ से मिला, जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि क्यों, इसमें क्या खास है। मिस ली मुआन वांगलिंग को बताती है कि क्या तुम इस पर लगे हुए इस येलो पेपर को देख पा रहे हो, ये एक पिल सील है, जिसका मतलब ये है कि किसी ने 100 या फिर उससे ज्यादा साल के लिए इसके अंदर किसी पिल को सील करके रखा होगा, जो कि यकीनन लेवल 6 या फिर उससे हाई लेवल की पिल होगी। जो सुनकर तो वांगलिंग भी सरप्राइज हो गया क्योंकि मिस ली मुआन वांगलिंग को बता रही थी कि ग्रेड 6 की पिल में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम 900 सोल लेवल में आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम भी है कि सील पिल के अल्केमी फर्नेस को अनलॉक करने का तरीका एंशिएंट टाइम में ही खो गया, और अगर किसी ने भी फोर्स करके इस अल्केमी फर्नेस को ओपन करने की कोशिश की तो इसके अंदर मौजूद पिल पूरी तरीके से राख में बदल जाएगी। वांगलिंग बेचारा तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन मिस ली मुआन वांगलिंग से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी कल्टीवेशन करो, तब तक मैं इसे अनलॉक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी। जो सुनकर तो वांगलिंग बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो वापस से अपने रूम में आ चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि मिस ली मुआन ने वांगलिंग को जितने भी पिल्स दिए थे वो सारे बारी बारी करके एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। इनमें से हर एक पिल की अलग ही खासियत थी, कोई तो वांगलिंग के मेंडेरियन को और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था, कोई वांगलिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा था। जिन सब पिल्स के बारे में वांगलिंग को मिस ली मुआन ने पहले से इंफॉर्मेशन देकर रखी हुई थी, यहाँ पर अचानक ही वांगलिंग के सामने हेवनली डैन पिल भी आ जाती है, जिसे देखकर वांगलिंग को वो पुराने लम्हे याद आ जाते हैं जहाँ मिस ली मुआन ने पिछली दफा एक आधी अधूरी डैन पिल वांगलिंग के लिए तैयार की थी। वो लम्हे भी वांगलिंग के लिए कितने ही ज्यादा खास थे। वांगलिंग यहाँ पर बारी बारी करके कई सारे पिल्स खाता रहा और उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जा रही थी, जो सब देखकर लिंजुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जेलसी होते हुए कहता है कि वांगलिंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इन पिल्स को ऐसे खा रहे हो जैसे कि ये कोई मूंगफली हो, क्या तुम जानते भी हो कि ये पिल्स कितने ज्यादा कीमती है और तुम इन्हें कोर फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। मुझे भी थोड़ी सी पिल चाहिए, इतने सालों तक मेहनत करने के बाद बस मुझे सिर्फ एक ही पिल मिली और देखो तो सही, तुम्हें इतनी आसानी के साथ कई सारे पिल्स मिल चुके हैं। यहाँ वो ये सब कह रहा था जबकि वांगलिंग उस पर ध्यान न देते हुए अपनी कल्टीवेशन को यूं ही जारी रखता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मिस ली मुआन पर आ गया, जो कि लाइब्रेरी में पिल अनलॉकिंग का तरीका ढूंढ रही थी और कई
कई सारी मेहनतों के बाद आखिरकार उसे एक तरीका मिल भी गया था, जिसे देखकर मिस लिमोन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद मिस लिमोन पर पीछे से कोई नजर रख रहा हो, इसलिए वो इस तरीके को लेकर वहां से चली गई। जबकि उसके जाने के बाद ये बात बिल्कुल सच थी। दो डिसाइपल उसकी सारी जानी हुई बुक्स को देखने की कोशिश कर रहे थे और इन डिसाइपल्स को मिस लिमोन के पीछे किसी और ने नहीं बल्कि ब्रदर जेंगवी ने लगाया था, क्योंकि वो मिस लिमोन की हर एक चाल पर नजर रख रहा है। ब्रदर जेंगवी भी यहाँ पर आती है, उन डिसाइपल से सवाल करके पूछता है कि बताओ क्या तुम लोगों को कोई सुराग मिला, जिस पर वो डिसाइपल जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम लोग ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए, हमें बस यही जानने को मिला कि मिस लिमोन किसी सीलिंग ऑब्जेक्ट को अनसील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो क्या है कैसा है हम कुछ नहीं जानते। जिस पर जेंगवी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इससे पहले कि वो यहाँ पर मौजूद इन डिसाइपल्स की जान ले पाता, तभी अचानक वहाँ पर जेंगवी का फादर आ जाता है, जो कि उन डिसाइपल्स की जान बचाते हुए उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल चुका। साथ ही सर वो जेंगवी से कहता है कि जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जिस पर जेंगवी गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है कि आखिर मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे करूं, क्योंकि वो गोस्ट वॉरियर लगातार मुझे सताता रहता है। उस गोस्ट वॉरियर ने लगभग मेरी जान ले ली थी, अगर वो स्पिरिचुअल बेल मेरे पास ना होता तो अब तक मैं मारा गया होता। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि मिस लिमोन का उस गोस्ट वॉरियर के साथ जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है, मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। जिस पर ब्रदर जेंगवी का फादर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अगर इस बार वो गोस्ट वॉरियर यहाँ पर आया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, इसलिए तुम बिला वजह फिक्र करना बंद कर दो। जेंगवी को तो अभी भी फिक्र हो रही थी और वो इसी तरह गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस लिमोन पर आ गया था, जो कि उस एल्केमी फर्नेस में कुछ एलेक्सर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एल्केमी फर्नेस को ओपन करने का बस सिर्फ यही तरीका है कि उसे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दी जाए, लेकिन मिस लिमोन की स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर काफी नहीं। तभी अचानक यहाँ मिस लिमोन को जेंगवी के आने की आहट महसूस हो गई थी, इसलिए वो फौरन से एल्केमी फर्नेस को अपने पास रख चुकी। जबकि जेंगवी को देखकर वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मैं एक पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। जेंगवी तो बहुत ही प्यार से कह रहा था कि तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। वैसे तो मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे कुछ सवाल करने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस दिन हमारी मुलाकात जिस इंसान से हुई थी आखिर वो है कौन, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है। जिस पर मिस लिमोन जवाब देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। जेंगवी को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मिस लिमोन से कहता है कि तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ऑलरेडी सेक्ट लीडर ने हम लोगों की शादी की इनविटेशन सारे के सारे सेक्ट्स तक भिजवा दी। देखो तो सही, उनमें से कई सारे सेक्ट्स ने तो ऑलरेडी एडवांस में तुम्हारे लिए गिफ्ट में भिजवा दिए, तुम इन्हें रख सकती हो। लेकिन मिस लिमोन को तो उन गिफ्ट में जरा से भी दिलचस्पी नहीं। जेंगवी अब समझ चुका था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, हम दोनों की ये शादी तो हर हाल में होकर रहेगी। और ये कहती वो गुस्सा होकर रूम से बाहर चला गया, जहाँ पर वो मौजूद गार्ड से कहता है कि मिस लिमोन को उसके महल में कैद कर दिया जाता है। ध्यान रखना मिस लिमोन से मिलने के लिए कोई भी ना पाए या मिस लिमोन यहाँ से बाहर ना जा पाए। जबकि दूसरी तरफ यहाँ सीन शिफ्ट होकर वांगलिंग पर भी आ जाता है, जो कि अपने हेवनली पल में बैठकर लगातार यूं ही कल्टीवेशन करता जा रहा था। कई दफा फेल होने के बावजूद भी वो हार नहीं मानता, बल्कि वो अपनी बॉडी में मौजूद 3 ब्लू पिल्स को कंबाइन करके एक गोल्डन पिल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता जा रहा था, ताकि वो कोर फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर सके। और यहाँ कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वांगलिंग इस मकसद में कामयाब हो गया, वो खुद को कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में प्रमोट कर लेता है। जो सब देखकर तो लिंजुआन घबराते हुए कहता है कि अरे यार तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो, आखिर तुम 1 महीने के अंदर खुद को कोर फॉर्मेशन तक कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हो, मुझे तो ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक वहाँ पर वांगलिंग का टीचर भी आ जाता है, जिसे मिस लिमोन ने सब कुछ समझा दिया था, इसलिए वो आते साथ ही वांगलिंग के सामने रिस्पेक्ट पेश करने शुरू हो गया, क्योंकि वांगलिंग अब उसके अंकल की तरह है और वांगलिंग उससे कितना सारा सीनियर है इसके बारे में भी उसे अंदाजा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर अपनी टीचर से कहता है कि प्लीज आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ये बताइए कि मिस लिमोन कैसी है। जिस पर टीचर बताता है कि मिस लिमोन को नजर बंद कर दिया गया, वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकती। जो सुनकर तो वांगलिंग को काफी जरा गुस्सा आ जाता है, पर तभी अचानक यहाँ टीचर ने वांगलिंग को एक जेट स्लिप दे दिया, जो कि मिस लिमोन ने दिया था। इस जेट स्लिप में मिस लिमोन ने वांगलिंग को बताया था कि मुझे अपने घर में नजर बंद कर लिया गया, फिक्र ना करो मैं किसी खतरे में नहीं हूँ। और दूसरी बात मुझे ये मालूम हो चुका है कि इस एल्केमी फर्नेस को अनलॉक करने के लिए हमें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी। अफसोस की बात यह है कि फिलहाल मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर तुम स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में चले जाओ तो वहाँ पर एक फर्नेस टेलिज्म होगा, जिसको हासिल करने के बाद तुम यूनिटियन सेट के 7 हेवनली फर्नेस की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वांगलिंग का टीचर यहाँ पर वांगलिंग को बताता है कि स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में मौजूद वो फर्नेस टेलिज्म काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यूनिटियन सेट उसकी हिफाजत
हिफाजत करने के लिए एक नेंशियन सोल लेवल के वॉरियर को हमेशा वहाँ पर मौजूद रखता है। साथ ही साथ वहाँ पर कई तरह के पावरफुल फॉर्मेशंस भी है जिन्हें आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ वोंगलिंग को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वोंगलिंग दोबारा से अपनी रियल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में पहुंच चुका था, जहां पर वो गोस्ट वॉरियर का वही मास्क भी पहने हुए है। लेकिन इस स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में कदम रखते साथ ही वोंगलिंग को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कई तरह के बैन फॉर्मेशन लगे हुए थे जो कि हर तरफ से वोंगलिंग पर हमला करते हुए उसे फौरन जंजीरों में जकड़ लेते हैं। वोंगलिंग ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तभी अचानक वहाँ पर एक एल्डर लूफी भी समन हो गया, जो कि खुद एक अर्ली स्टेज डेंसियन सोल लेवल का वॉरियर था, और वो वोंगलिंग से कहता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर घुसने की हिम्मत कैसे हुई, अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते साथ ही वो ग्रेट पिलर टेक्निक का इस्तेमाल करके वोंगलिंग पर हमला कर देता है। पर तभी अचानक हमें दिखाई दिया कि वोंगलिंग जब खुद को उन जंजीरों से बचा रहा था, साथ ही साथ उसने बैन फॉर्मेशन को अनलॉक करने का तरीका भी ढूंढ लिया। और ये सब तो वोंगलिंग की चाल थी ताकि वो इस एल्डर को अपने सामने समन कर सके, क्योंकि ये फॉर्मेशन तो ऑलरेडी वोंगलिंग के कंट्रोल में आ चुकी है। वोंगलिंग ने यहाँ पर उस बैन फॉर्मेशन की जंजीरों का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस ग्रेट पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर तो मास्टर लूफी को बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। साथ ही वो तेजी के साथ वोंगलिंग की तरफ बढ़ते उस पर अपने पावरफुल अटैक्स चलना शुरू कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल करते उसने वोंगलिंग के मास्क को तो डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वोंगलिंग ये बात अच्छे से जानता है कि फिलहाल वो इस मास्टर से फाइट नहीं कर सकता, और खुद की आइडेंटिटी भी छुपाने के लिए वोंगलिंग को मजबूरन यहाँ अपने फॉरबिडन सोल फ्लैग को बाहर निकालना पड़ा, जिसके फॉग का इस्तेमाल करते वो टेम्परेरीली मास्टर लूफी को अपनी जगह पर कैद कर लेता है। वोंगलिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वो यहाँ मास्टर लूफी की जान ले, फिलहाल वो सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरा करता है, जो कि था वहाँ पर मौजूद फर्नेस टेलिज्म को लेकर यहाँ से निकलना, जिसमें वोंगलिंग कामयाब भी हो गया। इसके बाद कई दिनों तक यहाँ इसी बारे में बातें चल रही थी। यूनटियान सेट लगातार उस गोस्ट वॉरियर को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि वापस से वोंगलिंग अपने क्लोन फॉर्म में आ चुका था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा। लिंजुआन तो ये सब देखकर वोंगलिंग की तारीफें करता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मास्टर यांगजी को देखते हैं, जो कि अपने यूनटियान सेट के कई सारे एल्डर्स के साथ मिलकर यहाँ एक पिल रिफाइन करने के लिए 7 हेवनली फर्नेस का इस्तेमाल करता है। पर चूंकि वोंगलिंग ने उस स्क्रिप्चर लाइब्रेरी से फर्नेस टेलिज्म चुराया हुआ था, इसलिए वो आसानी के साथ इन 7 हेवनली फर्नेस की एनर्जी को अपनी तरफ खींच पा रहा है, जो कि पहले तो उस अल्केमी फर्नेस से गुजरते हुए सीधा वोंगलिंग की बॉडी पर गिर रही थी। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि अल्केमी फर्नेस को अनलॉक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दी जाए। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां मास्टर जाओलिन वोंगलिंग को एक सीक्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास ले आए थे, जिसे मास्टर जाओलिन और मिस लिमुआन ने छुपकर कई सालों पहले बनाया हुआ था, ताकि अगर उन्हें कभी भी इस सेट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसका इस्तेमाल करके चुपके से निकल सके। और आज यहाँ पर मास्टर जाओलिन ने इसी पोर्टल का इस्तेमाल करके वोंगलिंग को मिस लिमुआन के पास भेजने का फैसला कर लिया था, जिस पर वोंगलिंग मास्टर जाओलिन का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ मास्टर जाओलिन यहाँ वोंगलिंग से कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तब तक इस फॉर्मेशन के बाहर रुककर यहाँ इंतजार करूंगा, ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चल सके। जो सुनकर वोंगलिंग बिल्कुल ऐसे करता है। दूसरी तरफ मिस लिमुआन तो वोंगलिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और वो सवाल करते हुए पूछती है कि वोंगलिंग तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो। साथ ही वो अपने पास उसी फर्नेस टेलिज्म को भी ले आया था, जो कि वो यहाँ मिस लिमुआन के हवाले कर देता है। साथ ही साथ वोंगलिंग अपने सामने एक बहुत बड़ा हेवनली फर्नेस भी देख पा रहा था, जो कि बिल्कुल उन 7 हेवनली फर्नेस की कॉपी है। मिस लिमुआन ने असल में इस फर्नेस को इसलिए बनाया था ताकि अगर यूनटियान सेट कभी मिस लिमुआन के खिलाफ हो जाए तो वो इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा सके। साथ ही साथ मिस लिमुआन यहाँ वोंगलिंग को समझाती है कि वो 7 हेवनली फर्नेस काम कैसे करते हैं। उन्हें यहाँ पर यूनटियान सेट के एंसेस्टर्स ने बनाया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खास आर्टिफैक्ट है। वो साथ के साथ फर्नेस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करते हुए आसमान में भेज देते हैं, जिन सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बड़ी से बड़ी मेडिकल पिल को रिफाइन कर पाएंगे। लेकिन आज के दिन ये लोग उस फर्नेस टेलिज्म का इस्तेमाल करते हुए उसकी आधी स्पिरिचुअल एनर्जी को बोरो करके चुराने वाले हैं, क्योंकि इस फर्नेस टेलिज्म की यही तो खासियत थी। एक बार मिस लिमुआन ने इस फर्नेस टेलिज्म को अपने सामने मौजूद फर्नेस पर लगा दिया तो बाकी के हेवनली फर्नेस की आधी एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी, जिसके बारे में बाकी के एल्डर्स को कभी अंदाजा नहीं हो पाएगा, और ये लोग उस स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने अल्केमी फर्नेस को ओपन कर पाएंगे। यहाँ इन लोगों का प्लान बिल्कुल सही था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 7 हेवनली फर्नेस के पास मास्टर यांगजी एक बार फिर से लेवल 5 की पिल को रिफाइन करने के लिए पहुंच गए थे, जहां पर यूनटियान सेट के कई सारे एल्डर्स पहले से मौजूद थे। उन्हें लेवल 5 की पिल बनाने से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होगा। साथ ही साथ उनके कई सारे एलेक्सर्स भी आज के दिन जाया हो सकते हैं। लेकिन मास्टर यांगजी की मोटिवेशन के बाद आखिरकार वो सब लोग एग्री हो गए, और उन सब लोगों की कंबाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने एक बार फिर से 7 हेवनली फर्नेस को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से दूसरी तरफ यहाँ मिस लिमुआन का वो कॉपी फर्नेस भी अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। मिस लिमुआन ये देखकर फौरन से
एल्केमी फर्नेस को इसके अंदर डाल चुकी थी, जबकि वॉन्गलिंग भी यहाँ पर मौजूद था क्योंकि 7 हेवनली फर्नेस में जितनी भी एनर्जी इकट्ठा हो रही थी वो तेजी के साथ आसमान में चली जाती है। और चूंकि वॉन्गलिंग और मिस लीमुआन ने यहाँ पर फर्नेस टेलिज्म का इस्तेमाल किया था, इसलिए वहाँ की आधी एनर्जी टेलीपोर्ट होकर यहाँ इस फर्नेस में आ रही थी, जिसका इस्तेमाल मिस लीमुआन और वॉन्गलिंग उस एल्केमी फर्नेस को ओपन करने के लिए कर रहे हैं। ये टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा रेयर थी। यहाँ इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होने की वजह से अचानक ही हम देखते हैं कि उस एल्केमी फर्नेस से धीरे धीरे येलो पेपर हटने शुरू हो गया और मिस लीमुआन को मालूम हो जाता है कि इस एल्केमी फर्नेस के अंदर तो एक लेवल 7 की स्पिरिचुअल पिल है, जो कि इन लोगों के लिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ मास्टर यांगजी को इसका काफी ज्यादा नुकसान झेलने को मिल रहा था। वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि हम लोगों ने तो अपनी सारी जान लगा दी, इवन हम लोगों ने लेवल 4 की कई सारी पिल्स को भी सैक्रिफाइस कर दिया और इतने सारे एलेक्सर्स के सैक्रिफाइसल के बावजूद भी हमें लगता है कि हम इस मकसद में फेल होने वाले हैं। जो सब सोचकर तो मास्टर यांगजी ने अपनी पूरी जान लगा दी, इवन कि वो एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते उन 7 हेवनली फर्नेस को हवा में उठा चुके थे, जो देखकर तो मिस लीमुआन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मास्टर यांगजी को उनकी सीक्रेट के बारे में मालूम हो जाएगा। इसीलिए वो फौरन अपने घर से बाहर निकलते हुए मास्टर यांगजी की मदद करने के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ पर कुछ गार्ड्स उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें बताती है कि मास्टर यांगजी को मेरी जरूरत है और तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से उन गार्ड्स ने भी मिस लीमुआन को जाने दिया। मिस लीमुआन फौरन से मास्टर यांगजी की मदद करने के लिए पहुंच गई थी। मास्टर यांगजी भी अचानक से मिस लीमुआन को वहां पर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे, लेकिन मिस लीमुआन उनसे कहती है कि फिलहाल आप लोग स्पिरिचुअल एनर्जी के इस वोर्टेक्स को मुझ पर छोड़ दे, जबकि आप 7 हेवनली फर्नेस की एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये सुनकर वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। मिस लीमुआन तो असल में मास्टर यांगजी की मदद इसीलिए कर रही थी ताकि वो स्पिरिचुअल फर्नेस को ऊपर हवा में ना उठाए। इसकी वजह से उन लोगों को एनर्जी फ्लो का पता चल जाएगा कि कोई इस आधी एनर्जी को चुरा रहा है। यहाँ मिस लीमुआन की मदद करने की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर यांगजी अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसने ग्रेड 5 की एलेक्सर को रिफाइन कर लिया। दूसरी तरफ नीचे ये सारी की सारी एनर्जी वॉन्गलिंग की तरफ भी तो पास हो रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस एल्केमी फर्नेस से भी येलो पेपर हट चुका था। वॉन्गलिंग को भी वो एक लेवल 7 की पिल मिल चुकी थी, जिसे हासिल करते साथ ही वॉन्गलिंग ने फौरन निकल लिया ताकि वो उसे जल्द से जल्द एब्सॉर्ब कर सके। लेकिन अब ये सब वॉन्गलिंग को अकेले में ही करना होगा, जिस कल्टीवेशन के लिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने अपनी मेन बॉडी को भी समन कर लिया था और इस कल्टीवेशन की दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मास्टर ज़्याओली पर आ जाता है, जिसे ढूंढता ढूंढता ज़ेंगी वहां पर पहुंच चुका था और वो यहाँ मास्टर ज़्याओली पर हमला करते हुए कहता है कि बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। मैंने कुछ लोगों से कहकर तुम पर नजर रखवाई हुई थी और तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, लेकिन मास्टर ज़्याओली ने उसे कुछ नहीं बताता। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस लीमुआन को भी वॉन्गलिंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि क्या वो अपनी कल्टीवेशन में कामयाब हो पाएगा या नहीं। पर तभी अचानक वहां पर ज़ेंगी आ जाता है, जो कि मिस लीमुआन पर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरी पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रही हो। इवन मैंने तुम्हारे डिसाइपल ज़्याओलिन को भी टॉर्चर करके उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उस कमीने ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनकर तो मिस लीमुआन काफी ज्यादा शौक हो गई और वो सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुमने मेरे डिसाइपल के साथ क्या किया। जो सुनकर ज़ेंगी उसकी बॉडी यहाँ मिस लीमुआन के सामने पेश करते हुए कहता है कि मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी और उसे जान से मार डाला। याद रखना अब चीजें बदल चुकी है, अब अगर मुझे तुम्हें भी जान से मारना पड़े तो मुझे ज्यादा अफसोस नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे जो कहता हूँ वो करो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, बिल्कुल तुम्हारे डिसाइपल की तरह। यहाँ ये सारी धमकी देने के बाद ज़ेंगी तो वहाँ से रवाना हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वॉन्गलिंग पर आ जाता है, जो कि लगातार अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। वॉन्गलिंग के क्लोन ने चूंकि एक लेवल 7 की पिल खा ली थी, इसलिए वो खुद को 90 सोल लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब आखिरी काम बचा था कि वो अपनी मेन बॉडी और क्लोन दोनों को मर्ज कर ले, लेकिन ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि अब मेन बॉडी से क्लोन ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसलिए क्लोन की बॉडी मेन बॉडी के साथ रेजिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वॉन्गलिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ इस कल्टीवेशन में कई सारे हफ्ते गुजर गए और आखिरकार वो दिन आ गया जहाँ पर मिस लीमुआन की शादी ब्रदर ज़ेंगी के साथ होने वाली थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, सिर्फ एक मिस लीमुआन का ही चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि उसे जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया हुआ था, क्योंकि अगर मिस लीमुआन यहाँ पर ना आती तो उसके बाकी के सब डिसाइपल को भी ज़ेंगी जान से मार डालता। अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मिस लीमुआन तो यहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी वो अपने मन ही मन में वॉन्गलिंग का ही इंतजार कर रही है। तभी अचानक यहाँ पर मिस लीमुआन के सेट लुओ सेट के मास्टर टियानी भी आ जाते हैं, जो कि यूनटियान सेट के साथ अपनी इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। मास्टर ल्यूफी भी उन्हें काफी अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों सेट के दरमियान ये रिश्ता हो गया तो इन दोनों सेट की ताकत काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। मास्टर टियानी की मुलाकात यहाँ ब्रदर ज़ेंगी से भी होती है, जहाँ पर उसे ब्रदर ज़ेंगी तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो उनके सामने अच्छे से एक्टिंग करता है। लेकिन उनके जाने के बाद भी मिस लीमुआन का चेहरा उतरा हुआ था, इसलिए ब्रदर ज़ेंगी मिस लीमुआन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम यूं ही इमोशनलेस खड़ी रही तो बिला वजह तुम्हारे अपनों को नुकसान झेलना पड़ेगा। कहीं
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये चेहरा देखकर मेहमानों को शक हो जाए और उसके बाद मुझे मजबूरन तुम्हारे हर एक अपने को जान से मारना पड़े। मिस लीमोन को तो उसकी सारी बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा रहा था, लेकिन वो अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो तो बस अपने मन में वोंगलिंग को याद करते हुए कह रही थी कि सीनियर आखिर तुम कहाँ पर हो। इसके बाद आखिरकार यहाँ शादी की सेरेमनी शुरू हो जाती है, जहाँ ब्रदर जेंगी और मिस लीमोन को अपने एसेसर्स के सामने बुलाया गया। सब लोग इस कपल को देखकर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि मिस लीमोन कितनी सारा खूबसूरत है। ब्रदर जेंगी तो बहुत ही सारा खुशनसीब है जो उन्हें मिस लीमोन जैसी खूबसूरत बीवी मिली। दूसरी तरफ सारे सीनियर एल्डर्स ने भी शादी के रस्म रिवाज को फॉलो करना शुरू कर दिया था और हर एक रिचुअल के बाद बस सिर्फ आखिरी रिचुअल बचा था, जहाँ पर इन दोनों को वाइन का कप उठाकर पीना होगा, जिसके बाद मिस लीमोन और ब्रदर जेंगी ऑफिशियली एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। लेकिन मिस लीमोन उस वाइन के कप को नहीं उठा रही थी, जो देखकर ब्रदर जेंगी गुस्सा होते हुए मिस लीमोन से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम सब लोगों के सामने मेरी यूं बेइज्जती नहीं कर सकती। जब मिस लीमोन इन सब धमकियों के बावजूद भी एग्री नहीं होती तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इन सब बातों को खामोश करने के लिए मास्टर ल्यूफी ने सीक्रेटली एक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहाँ वो फोर्सफुली मिस लीमोन के हाथ से वो वाइन का कप उठवा देता है। मिस लीमोन तो वो वाइन नहीं पीना चाहती थी, वो बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस करती है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे वाइन कप अचानक से ब्लास्ट कर गए, जबकि जमीन भी फटती है और उसके अंदर से तीसी के साथ कुछ एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर मिस लीमोन खुश होकर कहती है कि सीनियर आखिरकार तुम आ गए, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वोंगलिंग था, जो कि एक हीरो की एंट्री के साथ जमीन को पाड़ते हुए बाहर आ गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।